दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे और यस बैंक क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं आगे जाके इस पेनल्टी को लेकर समझेंगे। दूसरी तरफ यस बैंक ने एक बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है हैदराबाद में टीवी 18 के साथ मिलकर। इसके अलावा यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ी मीटिंग की है अलग अलग इन्वेस्टर के साथ में। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक आने वाले समय में हमें एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। क्योंकि यस बैंक ने हमने देखा है कि लगातार हर क्वार्टर के बाद हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी कंपनी की रिवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रही है और एनपीए लगातार नीचे आ रहा है। जो फैसले लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और वैसे भी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा तरीके से देखें तो वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। बड़े फंड हाउस इस लेवल पे काफ़ी जम के खरीदारी भी करे, लेकिन गुरुवार के दिन कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। अब आगे की क्या संभावना है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 23.15 पर रही है, जहाँ पे कोई हमें अप डाउन देखने को नहीं मिली। यानी जो बुधवार की क्लोजिंग थी वहीं पर गुरुवार के दिन क्लोजिंग रही है और फ्राइडे को गुड फ्राइडे की वजह से बाजार क्लोज था। तो देख सकते हो कि इंट्राडे में यहाँ पे हमने कुछ अच्छी तेज़ी भी देखी। 23.60 का इसने हाई बनाया था, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 23.10 का लो भी बना था, लेकिन अंत में बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग रही। इसके पीछे वजह भी है क्योंकि जो बीएसई सेंसेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, लगभग 1200 पॉइंट की भारी भरकम तेज़ी, अंत में जब बाजार सेटल हुआ, क्लोजिंग हुई बाजार की, तब ये तेज़ी 600 650 पॉइंट के आसपास रहेगी और जो ऊपर के लेवल से एक झटके में नीचे बाजार है, उस वजह से यहाँ पर भी जो तेज़ी है वो थोड़ी सी काफुर होती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो ये 21 मार्च को स्टॉक 23.40 के आसपास था, जहाँ पे 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। 22 मार्च की बात कर ले तो 23.90 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 2.1% की तेज़ी देखने को मिली। 26 मार्च की बात कर ले तो 23.55 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.5% की गिरावट देखने को मिली। 27 मार्च को स्टॉक आ गया 23.15 के आसपास, जहाँ पे 1.7% की फिर से गिरावट हुई और 28 मार्च को स्टॉक देखें तो 23.20 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी देखने को मिली। तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक लगा है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 112.81 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है और एक्सचेंज फाइलिंग में बैंक ने कहा है कि हमें बैंक को 27 मार्च 2024 को नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स विभाग से एक रीअसेसमेंट ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें कई इनकम टैक्स डिसअलाउंस पर टैक्स लाइबिलिटीज ब्याज सहित 112.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त डिमांड हमसे की गई है। तो बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी उसमें कहा गया है कि बैंक का मानना है कि इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार है। उक्त आदेश के कारण बैंक की फाइनेंशियल ऑपरेशन और अन्य गतिविधियों पर किसी प्रकार की कोई प्रभाव की कोई उम्मीद नहीं है। बैंक लागू कानून के तहत जो उक्त आदेश है उसके खिलाफ आगे अपील करेगा, यानी आगे जो भी है इस मामले को देखा जाएगा और ये जो अपील करके इस जो भी टैक्स लगाया गया उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यस बैंक के हिसाब से इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक ने देखो कि 27 मार्च को एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर के साथ में इन्होंने 1-to-1 मीटिंग की है और आप देख सकते हो इसमें ये जो 27 मार्च को जो मीटिंग हुई इसमें टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में इनकी मीटिंग थी और ये 9:30 से 10:30 के बीच में हुई है। 27 मार्च को ये मुंबई में 1-to-1 मीटिंग हुई है। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में इनकी मीटिंग थी और ये 10:45 से लेकर 11:45 तक चली है। ये भी मुंबई में ही 1-to-1 मीटिंग हुई है। इसके अलावा एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में 12 से लेकर 1 बजे के बीच में ये मीटिंग कंप्लीट हुई है और ये भी 1-to-1 मीटिंग थी और देख सकते हो कि मुंबई में ही ये भी हुई है।
और इसके अलावा निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में भी इनकी मीटिंग थी और ये 2 से लेके 3 बजे के बीच में देख सकते हो कि ये मीटिंग कंप्लीट हुई है और ये 1-on-1 मीटिंग थी, मुंबई में ही हुई है। तो इस तरह से ये अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ में इन्होंने मीटिंग की है। इसका मतलब आने वाले समय कुछ बड़ा यहाँ पे फैसला करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे यस बैंक अपने सारे पुराने झंझट से बाहर निकलना चाहते और इसी को लेकर ये मीटिंग के अंदर कुछ संभावना दिख रही है। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक और CNBC TV18 ने मिलकर एक मल्टी सिटी ग्रोथ समिट ऑर्गेनाइज किया हैदराबाद में। तो देख सकते हो कि जो रोड मैप इसमें तैयार किया गया है, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया जो बनने जा रही है, उसके लिए किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ना है, उसको लेकर यस बैंक और CNBC आवाज़ की तरफ से ये एक समिट रखी गई थी और इसका विजन था 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है इंडिया को। इसके लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का भी इनको सहयोग मिला और ये हैदराबाद में फ्राइडे के दिन इस मीटिंग को कंप्लीट किया गया है, जिसमें आप देखो तो पॉलिसी मेकर्स थे, इंडस्ट्रीज लीडर थे, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स और अलग अलग एक्सपर्ट इस सेक्टर के सब ने यहाँ पे हिस्सा लिया और अपना नज़रिया रखा किस तरह से इंडिया को मजबूती से आगे बढ़ाना है। आने वाले 25 साल का प्लान किस तरह से पूरी तरह से GDP ग्रोथ को $10 ट्रिलियन का बनाना है, उसके ऊपर फोकस किया गया, उसके ऊपर सारी बातचीत हुई। तो यस बैंक अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं और यस बैंक देश की इकोनॉमी में अपना किस तरह से योगदान वो दे सकते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो MD और CEO है प्रशांत कुमार, उनका कहना है हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम उस देश के वासी हैं जो दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आने वाले समय 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है 2030 तक के लिए और हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आने वाले 2047 तक के GDP ग्रोथ को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से इंडिया को आगे लेके जाना है, उसके ऊपर हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करें और देश में डेवलपमेंट के ऊपर क्या किया जा सकता है उसके ऊपर इस सेमिनार के दौरान हमने सारी रोड मैप को तैयार किया है। तो कुल मिला के एक बड़ी तैयारी की गई है। इस मौके पे देखें तो प्रशांत कुमार ने यहाँ पे नई एक शुरुआत की गई यस प्राइवेट, ये हैदराबाद में इसकी लॉन्च की गई है और ये देखो कि एक मार्केटिंग ऑफरिंग है, इसमें पार्टनर की गई है HNI बिजनेस के साथ में और दोनों मिलके इसमें तेज़ी से आगे काम करेंगे। तो कुल मिला के यस बैंक लगातार एक के बाद एक शानदार फैसले ले रहे जो ये साबित कर रहा है कि यस बैंक में बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। अब एक बार हम यस बैंक की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं दूसरे बैंक शेयर के मुकाबले और साथ में सेंसेक्स के मुकाबले किसका प्रदर्शन कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में यस बैंक ने 38% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान ये बागडोर थी वो देख सकते हो कि राणा कपूर के हाथ में थी और राणा कपूर ने जम के यस बैंक की सत्यानाशी की है। उन्होंने यस बैंक के लिए बहुत सारे ऐसे लोन बांटे जो सारे NPA हो गए और यस बैंक को डूबना पड़ा। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 14% की अच्छी खासी तेज़ी बनी और बैंक इंडेक्स में 9% की तेज़ी थी। तो कुल मिला के लूजर यहाँ पे आपको यस बैंक दिखाई देगा। अब 3 ईयर की बात करें तो यस बैंक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया, इंप्रूवमेंट दिखाया, क्योंकि ये बागडोर थी वो SBI के हाथ में आ गई थी और इस वजह से इसने 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 14% की तेज़ी बनी और बैंक इंडेक्स में देख सकते हो कि 12% की तेज़ी बनी। तो विनर यहाँ पे यस बैंक आपको दिखाई देगा। पिछले 1 साल में यस बैंक ने 54% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 27% की तेज़ी बनी है और बैंक इंडेक्स में 19% की तेज़ी है। तो 1 ईयर के हिसाब से भी विनर आपको यहाँ पे बिल्कुल यस बैंक ही दिखाई देगा। 3 मंथ की बात करें तो यस बैंक ने 10.74% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में मात्र 2.74% की तेज़ी बनी है और बैंक इंडेक्स में तो 1.69% की गिरावट हुई है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी विनर आपको यस बैंक ही दिखाई देगा। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यस बैंक में 7.57% की गिरावट हो चुकी है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 0.76% की तेज़ी थी और बैंक इंडेक्स में 1.1% की तेज़ी बनी। तो विनर यहाँ पे बैंक इंडेक्स और लूजर यस बैंक बना है। ईयर टू डेट के हिसाब से यस बैंक का जो रिटर्न है वो 8.16% पॉजिटिव है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में 1.95% की ही तेज़ी बनी है और बैंक इंडेक्स -1.59% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी विनर यहाँ पे ईयर टू डेट के हिसाब से सबसे शानदार यस बैंक का रिटर्न है। कुल मिला के यस बैंक ने अच्छा प्रदर्शन किया है और आने वाले समय स्टॉक 100 को क्रॉस कर सकता है अगर आप इसको 1-2 साल के लिए होल्ड करें तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।